जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित वीडियो है। ठीक है, ये जनरल हिंदी का वीडियो है। जनरल हिंदी जो आरओ में 6 टॉपिक आएंगे उनका ये मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि 55 प्लस हो। 60 नंबर की हिंदी आती है आपके प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, प्री प्लस मेंस, और इसमें सारे जो है वो सारे टॉपिक एक दूसरे से कंबाइंड हैं। आप प्री और मेंस में आपको पर्यायवाची सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड ही रहता है, चाहे वो वर्तनी शुद्धि से या फिर तद्भव तत्सम से, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 6 है वहाँ पे 5 है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बराबर तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ना है। मेरे साथ इसको हल कीजिए। ये चौथा टेस्ट है, 3 ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं व्याख्या भी करता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत लगती है वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये जो टारगेट है ये टारगेट आपको अभ्यास ही दिलाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका जो है वो जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलना नहीं है दिमाग में। हमें 55 प्लस हिंदी में और 85 प्लस जो है वो मार्क्स जीएस में लेकर आने हैं। ठीक है, ये किस तरीके से आएगा मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं। ठीक है, तो आप बस अभ्यास करिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, जो शॉर्ट नोट्स बना रखा है उसका रिवीजन करिए। ठीक है, जो गलत हो रहा हो मेरे साथ साथ इसको आप भी सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं इसको। ये चौथा है, 3 आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आई पर क्लिक करेंगे आप तो आपको वो ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो ये चौथा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। शुरू करते हैं इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध अशुद्ध पूछा है। तो देखिए, आपका उज्ज्वल ये ठीक है, उत धन ज्वल अगर देखेंगे तो ये उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार भी ठीक लिखा हुआ है, अध्यात्म भी सही लिखा हुआ है। इसमें जो गलत है वो ज्योत्सना, आधा सा होना चाहिए उसमें, ज्योत्सना, है ना, ये सही होता है। ठीक है, तो ये ज्योत्सना यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा अशुद्ध इसमें कौन सा है, ज्योत्सना। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो कौन सा है इसमें शुद्ध वर्तनी। ये संशय गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये आपका जो करेक्ट लिखा हुआ है डी। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आपको। तो देखिए, इसमें से दृश्य ये गलत है, ये दृश्य आपका सही है क्या, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है इसमें से, तो कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है वो देखिए। आपकी राय, आपकी राय से, आपकी राय होता है क्या, आपके राय से होता है या ऐसा होता तो ठीक है। वहाँ मिष्टान्न की एक बड़ी दुकान है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। देखते हैं और ऑप्शन पढ़ के आप भी साथ साथ में हल करिए। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, प्रश्न पढ़िए और पेन पेपर लेके बैठिए आप, और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसी तरीके से आप सेल्फ इवेल्युएशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक वर्तनी शुद्धि, हाँ इसमें तो भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, ये भी बहुत सी पुस्तकें। ठीक है, ये सब मतलब डबल डबल वो हो रहा है, तो ये गलत है, ये वाली सही है आपका। वहाँ मिष्टान्न की, अब मिष्टान्न ये मत सोचिएगा कि गलत है, ये सही लिखा हुआ है। मिष्टान्न, मिष्ठान्न नहीं होता है। ठीक है, मिष्टान्न ही होता है। जो तद्भव तत्सम की बात आती है तो याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो ये अनानास ही सही है, बाकी ये आकस्मिक होता है। ठीक है, अक्षौहिणी होता है, ये गलत है। अक्षौहिणी ये भी गलत है। अकाल होता है ये, अकाल। ठीक है, अकाल ये इस तरीके से ये नहीं होता है। ठीक है, अक्षौहिणी में यहाँ पे हा के इधर जो है आपका छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। अनानास है इसमें जो सही लिखा हुआ है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, इसमें मतलब वाक्य में अपेक्षित क्या है, तो इसमें एक अल्प विराम हो और एक पूर्ण विराम, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध देखना है तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपका दर्शन करने, ये थोड़ा गलत, सही लग नहीं रहा है।
इसमें शुद्ध पूछा है, अच्छा शुद्ध पूछा है, ठीक है, अशुद्ध नहीं पूछा है, शुद्ध पूछा है। तो देखिए मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो भैया बर्फ़ ठंडी ही होती है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आग जो है वो गर्म ही होती है, तो ये गलत हो गया। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो ये ऐसा नहीं है, केवल संकेत ये सब। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये ठीक लग रहा है, ठीक है, तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक, यहाँ पे शब्द केवल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे इसमें केवल की ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे ठंडी और ये गर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके दर्शन, आपका नहीं आपके दर्शन, ठीक, तो ये इस तरीके से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको ध्यान रखना है। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि अपना जो ह्यूमन माइंड है, दिमाग है, वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब भरी पड़ी हैं, तो वो जब आप कोई प्रश्न, ये कोई वाक्य पढ़ते हो ना, तो कई बार उसमें अशुद्धियाँ एक बार में आपको नहीं समझ में आती हैं, तो उसको आप 2 से 3 बार पढ़िए आप, ठीक है, तभी समझ में आएँगे, और धीरे-धीरे पढ़िए। मैं आपका दर्शन करने, तो आपका होगा या मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो जल्दी में पढ़ेंगे तो गलती आपको पकड़ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाक्य शुद्धि वाले में बहुत ध्यान से वाक्य को 2 से 3 बार पढ़िए आप, बहुत समय रहता है वहाँ पे। दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पर्यायवाची और समानार्थी दोनों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 10 नंबर का ये भी रहेगा, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण अंक दिलाएगा ये, ठीक है। तो ऐषणा का मतलब होता है कि जैसे आपकी इच्छा, तो वो आपका ये अभिलाषा हो गई, लालच नहीं होगी इसमें, प्यार नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, अभिलाषा, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अतुल का एक समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है। जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ के आपको वो चीज़, जो कीवर्ड आपको दिख रहा है ना, उसको ध्यान से या तो राउंड कर लिए या तो उसके नीचे अंडरलाइन खींच लीजिए, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है, हमें लगता है कि ये पूछा है, अब इसमें मान लो नहीं समझ में आया है, समझ में, तो वो कुछ और ही लगा देंगे आप, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अतुल का जो समानार्थी है, देखो अतुल का समानार्थी इसमें आपका अनुपम भी है, ठीक है, अनोखा भी होता है, अपूर्व भी समानार्थी, लेकिन अनल, अनल, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, ठीक है, अनल। और अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का, ठीक है, पवन का, ठीक, याद रखिएगा, आग का पर्यायवाची है अनल, ठीक। अधोलिखित में से, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची कौन सा होता है? अयन है क्या? नहीं है। अयन है इसमें? नहीं है, ठीक है, यही है अयन मतलब घर ही होता है भाई, चयन नहीं है, मयन नहीं है, घरन नहीं है, ठीक है, अयन होता है। अयन का पर्यायवाची मतलब घर का पर्यायवाची है। इसके अलावा भी जैसे घर का गृह होता है, गेह होता है, गेह, ठीक है, निकेतन, भवन, ठीक है, निकेतन, ठीक है, भवन, ये सब याद रखिएगा, भवन हो गया, सदन, आगार, आयतन भी होता है, आवास भी होता है, ये भी याद रखिएगा, आयतन, आयतन और आवास, ठीक, निलय, धाम, ये सब याद रखिएगा, ठीक। उसकी सहायता पूर्णतया सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी, पूर्णतया का मतलब क्या होता है कि जैसे भाई वो एकदम सही बोल रही थी, अक्षरशः सही बोल रही थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अक्षरशः, पूर्णतया का मतलब अक्षरशः। प्रतिशब्द का मतलब क्या होता है? प्रतिशब्द का मतलब होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची। अगर कहीं पे आपको प्रतिशब्द लिखा मिल जाए, दैट मीन्स, जैसे कई बार होता है ना कि पर्यायवाची का पर्यायवाची क्या है, तो प्रतिशब्द, ठीक है, ये याद रखिए। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, तो अतः का अतएव या परिणामतः क्या होगा इसमें, बताइए आप अपना उत्तर लिख लीजिए, तो इसमें अतएव होगा, अतः का अतएव, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में से आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें अधिसौरभ भी होता है, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, अम्बु नहीं होता है। अम्बु किसका पर्याय है? जल का पर्याय है ये, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अम्बु जो है वो जल का पर्यायवाची है, अम्बु, तोय, नीर, ठीक, ये सब है। अति सौरभ मतलब होता है अधिक खुशबूदार, सौरभ का मतलब होता है खुशबू, महक, ठीक है। चलिए भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, इसमें कौन सा अलग है? तो देखिए पावक, अनल और कृषाणु, ये तीन किसके पर्याय हैं? ये आग के पर्याय हैं, अग्नि के, ठीक है, अग्नि। तो ये अनिल किसका, अभी मैंने बताया आपको किसके हैं? पवन के। तो ये भिन्नार्थक इसमें से अलग कौन सा हो गया? अनिल, ठीक, याद रखिएगा, पावक, अनल, कृषाणु, वैश्वानर, ठीक है, हुतासन, जात वेद, जात वेद, ये सब किसके हैं? हवि, ठीक है, ये हवि, ये सब वहिन, वहिन, ये सब किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं, वहिन, वहिन,
ठीक है, वहिन, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, चलिए निम्नलिखित में नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्याय है, नहीं है पूछा है। तो कृषाण वो भी मैंने बताया आपको, हुतासन भी अभी मैंने बताया, वहिन भी मैंने अभी बताया आपको। अनिल किसका है, ये पवन का है, ठीक है, वहिन नीचे अभी मैं बता ही रहा था ना आपको, वही है, ठीक है। निम्नलिखित आविर्भाव का समानार्थी क्या है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है यहाँ पे, तो ये अवतरण, आविर्भाव का तिरोभाव, कुछ विलोम टाइप विलोम होता है ना इसका, याद रखिएगा। आसक्ति का शब्द अर्थ क्या होता है, आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ से मतलब लगाव, एक तरीके से कह सकते हैं ना, तो अनुराग है ना, ये मतलब याद रखिएगा। हुतासन का मैंने बता दिया, आग। जन्मदात्री का पता है आपको कि भाई माँ होती है। और पिक प्रिय, पिक पिक मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, पिक मतलब होता है कोयल, ठीक है, कोयल, आम का ये कोयल का वो है पिक प्रिय, यानी कि पिक को प्रिय है ना, कोयल को प्रिय, तो वो किसका, आम का, ये भी एक पर्याय हो सकता है। ठीक, याद रखिएगा, जैसे पहले भी बताया था ना, अतिसौरभ, रसाल और ये सब, तो ये पिक प्रिय भी है। ठीक, पिक बंधु बोलते हैं उसको, पिक बंधु, आम को पिक बंधु, ठीक है। चलिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, बाप रे बाप, कितना विशेषण लगा दिया इसमें, ये कितने विशेष पूछा है इसमें। तो देखो विशेष से क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया भाई, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है, और जिसके द्वारा बताई जा रही है वो विशेषण है। तो अब इसमें देखो कि किसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है। इन इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सॉल्व किया करिए, बहुत ध्यान से हल करिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज कई बार गलत हो जाएगा। देखिए, भोले बालक ने, तो अब यहाँ पे बालक है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, भोले, तो लिख लीजिए एक हो गया, ठीक, एक विशेष हो गया बालक, ठीक है। क्रूर डाकू, डाकू की क्या विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, क्रूर, तो डाकू एक विशेष और हो गया, क्रूर। कठोर हृदय, अब यहाँ पे हृदय की भी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष ही हो गया ना, ये हृदय भी हो गया एक, कठोर। में कोमल भावना, कोमल भावना यानी कि भावना की, भावना है विशेष से, उसकी विशेषता बता रहा है कोमल, तो ये हो गया। तो यानी कि कितने हुए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए आपके, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कितना होगा, ए। इस तरीके से विशेष ढूंढिए। अगर इसी में विशेषण भी पूछ लेता तो भी ऐसे ही निकालना चाहिए था आपको। जैसे भोला, एक तो भोले हो गया, क्रूर हो गया, कठोर हो गया, कोमल हो गया, तो इसमें विशेष और विशेषण दोनों जो है वो 4 4 हैं। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछता है, आया हुआ है इस तरीके से प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, तो अब इसमें देखिए कौन सा विशेष से है। अब इसमें आसीन, मधुर, कर्मठ, ये सब तो विशेषण है, ये आपका विशेष से है, अग्नि, ठीक। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष से है, तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी यहाँ पे कैसा है, ठंडा है, तो पानी क्या हो गया, यहाँ पे पानी की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो क्या हो गया, पानी विशेष से हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 20 का सी होगा इसमें, कि भाई पानी की ही तो विशेषता बता रहे हैं, ठंडा पानी, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही वही विशेष से हो गया आपका। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है, तो अभी ये तो मतलब बार बार ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक आपकी मतलब यहाँ पे विशेष हो गया, ठीक है, पुस्तक आपका विशेष होगा, क्योंकि उसी की विशेषता बता रही पुरानी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुरानी है। चलिए, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है, अरे भैया, तो गुणवाचक, उसकी गुण उसका बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया ये, ठीक। जहाँ पे संख्या रहेगी वहाँ संख्या हो जाएगी, जहाँ पे परिमाण रहेगा वहाँ परिमाणवाचक हो जाएगा विशेषण, सार्वनामिक सर्वनाम रहेगा तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। काढ़ा कड़वा है, तो ये भी तो गुण ही बता रहा है भैया, गुण का मतलब हुआ कि अच्छा, बुरा, मीठा, तीखा, ठीक है, छोटा, बड़ा, लंबा, गोरा, काला, कुछ भी, तो वो गुण बता रहा है, जिसमें आपको गुण का भाव, भैया ये किसका क्या है, ये गुण है ये, तो वो मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला, तो अब देखो इस वाक्य में क्या पूछ रहा है, सु क्या है, तो सु मतलब सुंदर, एक सुंदर, ठीक है, सु मतलब सुंदर, अगर कहीं किसी शब्द के आगे सु लगा दिया दैट मीन्स वो सुंदर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, इसमें गुण ही तो बता रहा है एक तरीके से, भाई सुंदर है वो, गुण बता रहा है उसमें, ठीक। तो ये याद रखना, वर की विशेषता बता रहा है वो, सुवर यानी सुंदर वर, ठीक। एक रोटी और दो, ठीक है, एक रोटी और दो, तो और क्या है यहाँ पे, देखो अब ये चीज़ याद रखिएगा,
यहाँ पे और जो है ना, ये अब यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय या इस तरीके से और कुछ मत समझिए इसको। यहाँ पे दो की वो विशेषता बता रहा है, मतलब उसको बोल रहा है कि और दे दो, दो और दे दो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, विशेषण है ये, जैसे कुछ और बहुत, हर एक, प्रत्येक, ये सब। ठीक, ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित, अगर उसमें निश्चित बता रहा है तो निश्चित हो जाएगा, मान लो 1 2 3। और अगर कुछ ऐसे बोल रहा है कि कुछ जहाँ पे मतलब एकदम अनिश्चितता है, ठीक है, कुछ है ना, बहुत, तो वहाँ पे क्या है, वो सब फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, मतलब इसमें लूट जो धातु है उससे कैसा विशेषण बन सकता है। तो देखिए, अब आप बना लीजिए शब्द, इसमें से अगर जब शब्द देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लुटेरा, तो लुटेरा बन गया ये आपका विशेषण। ठीक है, कुसुम का विशेषण क्या होगा, कुसुम, कुसुम का विशेषण क्या होगा, कुसुमित, क्या होगा, कुसुमित। ठीक है, कुसुमित। ठीक, याद रखिएगा। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्या हैं वो, इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें से क्या कहलाएंगे, वो अर्ध तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, टूटे फूटे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, अब देखिए इसमें से माँ तत्सम है, मछली है, केला है, अमूल्य। तो अमूल्य जो है इसमें आपका तत्सम है। ठीक है, जैसे इसमें अमूल्य का वो तद्भव क्या होगा, अमोल। ठीक है, क्या होगा, अमोल। अब इसमें केला का कदली होता है। ठीक है, केला का क्या होता है, कदली। मछली का आपका मत्स्य होता है, मत्स्य। ठीक, मत्स्य आधाता है ये। ठीक है, यहाँ पे माँ का माता हो जाता है, माता। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि वो क्या है, आपका तत्सम है। तो देखिए इसमें तीखा का तिक्त वो होता है ना, तीखा का क्या होता है, तिक्त। ये तो इसमें से आदमी, आदमी जो है ये तद्भव नहीं है, ये क्या है, तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है, आदमी तत्सम मतलब ये विदेशज उसमें आएगा, ये आदमी बेसिकली तद्भव तद्भव नहीं होगा। ये आदमी आपका क्या होगा, ये विदेशज शब्दों में आएगा, ये क्या आएगा, ये विदेशज। ठीक है, तो ये क्या है, वैसे तो ये फारसी लफ्ज़ है ये। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर और उसका देखा जाए, जैसे जो विकल्प और दिए गए हैं उनका आप देख सकते हो। जैसे तीखा का क्या होता है, तीक्ष्ण, क्या होता है, तीक्ष्ण। ठीक है, तीखा का तीक्ष्ण होता है। जीव का जिह्वा होता है। ठीक है, जिह्वा। और इसका जैसे ढीठ है, ढीठ का धृष्ट होता है, बोलते हैं ना, बड़ा धृष्ट आदमी है, धृष्ट। ठीक है, धृष्ट, धृष्ट होता है, ट नहीं, ठ, धृष्ट। ठीक, दीठ का धृष्ट, इसका जीभ का जिह्वा हो गया आपका, और तीखा का तीक्ष्ण, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं इसको जल्दी से। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा है, देखिए इसमें से आधा। ठीक है, आधा, अर्ध, अर्ध बोलते हैं ना, आधा, तो इसका तत्सम क्या हो गया, आधा का अर्ध। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें कौन सा तद्भव है, देखिए कृपा तत्सम है, अट्टालिका तत्सम है, चक्र तत्सम है, आसरा आपका ये जो है ये क्या है, तद्भव है, इसका होता है आश्रय। ठीक है, आश्रय, आश्रय। ठीक है, आश्रय स्थल बोलते हैं ना, तो वो हो गया ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव अष्ट, 8 को अष्ट बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा है ये। अक्ष का तद्भव क्या है, आँख। ठीक है, अक्ष का आँख होता है। ठीक, अक्षर का आखर, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, अष्ट जैसे इसमें ये हो गया। ठीक है, आँख, अक्ष का आँख। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द को पहचानिए आप। इसमें देखिए तद्भव कौन सा है, उल्लास है क्या, अंधकार है, आलस है, आलस ही है, क्योंकि आलस को क्या लिखते हो आप, आलस्य। ठीक है, क्या लिखते हो, आलस्य। बाकी सब तत्सम है, ये भी, ये भी, ये भी, ये वाला नहीं है, एक इसका करेक्ट आंसर हो, तद्भव पहचान लिया उसमें। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें आधा, अभी मैंने बताया आपको, तद्भव बताना है तो आधा ही तो है इसमें, 2 बार पूछ लिया। कूप, विद्या, व्योम, ये सब ठीक है। कौन सा तत्सम है, तो आलस्य अभी मैंने आपको बताया, आम का आम्र होता है, आग का अग्नि होता है, आसरा का मैंने अभी बताया आपको, आश्रय। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। जिसे जीता ना जा सके तो क्या है वो, अजेय है।
ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत, ठीक है, जिसकी थाह ना लगाई जा सके अगाध, ठीक है, या जिसकी गहराई ना मापी जा सके तो वो क्या है, अगाध है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो वो क्या है, असूर्यम पस्या, ठीक है, असूर्य पस्या, ठीक, ये याद रखिएगा, असूर्य पस्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक। आगे आगे एक और भी था ना इसमें, आगे आगे जो गाए जाने योग्य ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अगेय, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है, ये हो गया। जो संविधान के अनुकूल ना हो तो असंवैधानिक हो गया, तो बोलते हैं ना कि असंवैधानिक है ये, जो संविधान के अनुकूल हो वो संवैधानिक और जो ना हो वो असंवैधानिक, ठीक है, याद रखिएगा। जो भविष्य की बात सोचता हो तो भैया वो भविष्य चिंतक है ना, क्या है वो, भविष्य चिंतक है, वो अग्रसोची है, वो भविष्य की बात सोचता है, अग्रसोची है, ठीक, भावी चिंतक और ये सब नहीं होता है, अग्रसोची, याद रखिएगा। वैसे उसमें अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं लेकिन सही जो वो है उसका वाक्यांश वो अग्रसोची है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है, वो अंतरिक्ष, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अंतरिक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 43वां क्वेश्चन, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, यानी कि उसका क्या है, वो अमूल्य है या मूल्य रहित है, अमूल्य है, ठीक है, क्या है वो, अमूल्य है। जो कानून विरुद्ध विरुद्ध हो तो भैया वो क्या है, वो अवैध है, और क्या, जो कानून विरुद्ध है वो अवैध है। जो सदा से चला आ रहा है, ये जो सदा से चला आ रहा है, ये जैसे इसमें और एक दो चीज़ देख लीजिए, जो नीति के विरुद्ध हो वो अनैतिक हो जाता है, और जो धार्मिक ना हो वो अधार्मिक हो जाता है, जो उचित ना हो वो अनुचित हो जाता है, और जो विधि विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो वो अवैध हो गया। जो सदा से चला आ रहा है तो क्या होगा, वो अनवरत, ठीक है, सदा से चला आ रहा है, अनवरत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अनंतिम का क्या है, जैसे कि जिसका अंत निश्चित ना हो तो वो क्या है, अनंतिम, ठीक, निश्चल जो छली ना हो, अविचल जो कभी विचलित ना हो, ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो तो वो क्या है, अनुभूत, ठीक है, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो क्या है, वो अनुभूत, याद रखिएगा, ठीक है। और भी हैं इसमें, देख लीजिए, वो बता देता हूँ मैं एक दो, ये क्या है, अच्छा और नहीं है इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके तो वो क्या है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके वो अविभाज्य है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे त्रुटि ढूंढना है, इसमें से तीन त्रुटिपूर्ण है और एक त्रुटि रहित है, मतलब सही है। तो अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैंने, अब इसमें मैंने को अलग कर दिया है, इसमें मैं अनेक और पुस्तकें दोनों बहुवचन हो गए, मतलब ये भी अनेक, तो वैसे ही अगर आप अनेक कर दिया दैट मीन्स वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। फिर पुस्तकें अलग से उसमें वो लगा दिया तो वो भी गलत हो गया। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ठीक है, मैं अनेक, अच्छा इसमें मैं है, ठीक है, इसमें ये गलत, ये ठीक है, ये मैं सिर्फ मैं नहीं होगा, मैंने ही होगा, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें, देखिए इसमें भी वही चीज़ है, पढ़िए ध्यान से, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। जैसे उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो ये सही नहीं है, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, अशुद्ध पूछा है इसमें, सॉरी, ये सही है ये, ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था यार, ये ध्यान से पढ़ो भैया, नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एग्जाम में गड़बड़ हो गया तो एक नंबर मान के चलो कि कट गया आपका। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो ये सही है, ठीक। राम सीता लक्ष्मण वन को गए, ठीक है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक, अशुद्ध पूछा है तो ये सही है क्या, आंसू, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, ये अशुद्ध है, यही है, ठीक है, बाकी सब सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, यही वाला इसमें अशुद्ध रूप है, ठीक। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बेसिकली आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, यही है इसका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। में गलत क्या है वो भी देख लीजिए, याद रखिए, वही मैं बार बार इसको पढ़ रहा था कि गलत कहाँ हो रहा है, ये समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन अब आ गया। ये देखिए आंखों नहीं होगा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ठीक है, अशुद्ध यही है, पहुंच गए।
एक्चुअली हर एक के साथ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हर एक जो है वो एक वचन उसमें यूज होता है, ठीक है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ऐसे ऐसे बोलना है इसको, ठीक है। ये याद रखिएगा, हर एक अगर लगा है तो वो एक वचन में ये होगा, ये गए नहीं होगा, पहुंच गया, ठीक है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, हर एक व्यक्ति घर चला गया, ऐसे करके, ठीक, याद रखिएगा। सड़क पर बहुत भीड़ थी, बाकी ये सब सही है, ठीक है, वही वाला गलत है। उन्नति परिश्रम से ही होती है का कारण तो आलस्य है, मतलब यहाँ पे आपको भरना है कि कौन सा ये रेखांकित शब्द उसका विलोम, तो यानी कि उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, उन्नति का अवनति। वैसे जो कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें अलग अलग, लेकिन आपको जो सुटेबल हो, विलोम का मतलब होता है कि जो एकदम सटीक हो, अगर तत्सम है तो तत्सम, ठीक है, तद्भव हो तो तद्भव ही होगा उसका विलोम, जो उसके एकदम बिरादरी का हो, बिरादरी का अगर ना मिले तब अर्थ पे जाइएगा, अदरवाइज़ आपको सिर्फ पहले बिरादरी का ही ढूंढना है, ठीक, ये याद रखिएगा। मितव्यय का विलोम क्या होता है, तो अपव्यय। मितव्यय का मतलब होता है कि कम खर्च करने वाला, अपव्यय मतलब होता है कि अधिक खर्च करने वाला, ठीक। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, यानी भावी का क्या होगा, भावी का मतलब होता है जैसे जो चीज़ें भविष्य में होने वाली है ना, तो भावी का उसका मतलब अतीत, यानी कि जो हो चुका है, ठीक है, जो हो चुका है, अतीत हो गया वो, इसलिए, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। बहिरंग का अंतरंग होता है, ठीक, याद रखिएगा, ये सब बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने का। प्रचुर, प्रचुर का विलोम अल्प होगा, ठीक है, प्रचुर मतलब होता है अधिक और अल्प मतलब होता है कम, ठीक। प्राचीन का, प्राचीन मतलब होता है पुराना, अर्वाचीन मतलब होता है नया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्राचीन का क्या होगा आपका, अर्वाचीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम होगा, प्रभावी का अप्रभावी, ठीक है, प्रभावी का अप्रभावी, तो इसमें ये भी याद रखिएगा। वैसे देखो, अच्छा पूछा है नहीं है, देखा देखा, पढ़ने देख लिया, पकड़ में आया ना देखा, अभी आपके सामने ही गलत कर रहा हूँ इसे, देखिए आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रभावी का अगर आप इसमें पूछा है कि कौन सा विलोम नहीं है, और हमने क्या लगा दिया था, अप्रभावी बोल दिया था, वो है समझ के, तो ये याद रखिएगा अप्रयुक्त। बाकी तो प्रभावी का निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये तीनों होता है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होता है, उसका कहीं उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रश्न को पढ़ने के बाद उसमें कीवर्ड मतलब क्या पूछा है वो चीज़ आपको अंडरलाइन कर लेनी है। न्यून शब्द का विलोम अधिक, न्यून का अधिक, ठीक, दीर्घायु का अल्पायु, ठीक है, ये याद रखिएगा। गुण का अवगुण, ठीक, ये हो गए आपके 60 के 60 प्रश्न। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने सही हो रहे हैं, 40, 50, 30, 35 कितने सही हो रहे हैं, 55, 60, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यार आप लोग लाइक शेयर कम कर रहे हो, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें भेजता रहता हूँ, ठीक। चलिए, जय हिंद।